नौजवानों, तुम्हारे हिस्से में क्या आ रहा है? तुमको कहते हैं अग्निवीर बन जाओ, 17 साल में सेना ज्वाइन करो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, यह भारत माता के साथ गद्दारी है, यह भारत की सेना के साथ गद्दारी है, यह हमारी सीमाओं के साथ गद्दारी करने का काम है, यह हमारी सेना के साथ गद्दारी करने का काम है। तुम 4 साल की नौकरी दे रहे हो। वाह मोदी जी वाह, आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और किसान का बेटा जवान 17 साल में जवान बनेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमें मंजूर, यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। आपको तो कहते हैं अग्निवीर बन जाओ बेटा, -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में जाके ड्यूटी करो और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में जाके ड्यूटी करो। अग्निवीर बन जाओ, अग्निवीर। लेकिन अमित शाह का बेटा जो जैसा है, जो मोदी का भतीजा है, उसको मोदी जी कहते हैं तुम आईसीसी के चेयरमैन बन जाओ और पाकिस्तान से क्रिकेट करके हजारों रुपए की, करोड़ रुपए की कमाई करो। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है, ये तुम्हारा परिवारवाद हमें मंजूर नहीं है। परिवारवाद के खिलाफ मोदी जी बोलते हैं। आपको पता है कितने मंत्री बने वहां पे? 10 मंत्री बने परिवारों के, 10 मंत्री बने परिवारों के, 10 मंत्री अलग अलग बीजेपी के और दूसरी पार्टियों के, एनडीए के परिवारों के। तो सबसे बड़े परिवारवादी है। किसी को क्रिकेट बोर्ड में, किसी को कहीं डाल दे। का सवाल ये छोटा सवाल नहीं है। आज युवा बेरोजगार है, किसान बेरोजगार है, बुनकर बेरोजगार है, महिलाएं बेरोजगार है, रेहड़ी पटरी वाला बेरोजगार है, रोजगार सेवक बेरोजगार है, आशा बहुए बेरोजगार है, आंगनबाड़ी वाली बेरोजगार है। सबको इकट्ठा करो और एक बड़ी लड़ाई बनाओ बेरोजगारी के खिलाफ और नारा दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। और नकली नारों में मत फंसना, बहुत बर्बाद कर लिया आपको। कभी कहते हैं भारत माता की जय, उसके पीछे छिप जाओ। कभी कहते हैं वंदे मातरम के पीछे छिप जाओ। ये हम नहीं चलने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी आपसे, मैं पूछना चाहता हूं योगी जी आपसे, ये जो हमारा ठेला वाला है, ये जो रिक्शे वाला है, ये जो हमारा मजदूर भाई है, ये जो हमारा किसान है, जिसने संस्कृत की पढ़ाई नहीं की, जो वंदे मातरम नहीं गा सकता, क्या वो देशभक्त नहीं है? अरे वो अडानी से ज्यादा बड़ा देशभक्त है, अंबानी से ज्यादा बड़ा देशभक्त है। श्रम करके, मजदूरी करके वो अपना जीवन चला रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। नहीं आती उसको संस्कृत में वंदे मातरम का गान करना, उसको नहीं आता है, तो वो देशभक्त नहीं है। आप उसको देशभक्त नहीं मानोगे। आप भारत माता के जय के नारे के पीछे छिपते हो। इनसे कहो बिजली नहीं आती, कहते भारत माता की जय। इनसे कहो नौकरी नहीं मिल रही, कहते भारत माता की जय। इनसे पूछो अडानी को रेल क्यों बेच दिया, कहते भारत माता की जय। इनसे कहो सेल क्यों बेच दिया, कोयला क्यों बेच दिया, गैस क्यों बेच दिया, समुद्र का तट क्यों बेच दिया, एयरपोर्ट क्यों बेच दिया, कहते भारत माता की जय। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत माता की जय लगा के भारत माता की संपत्ति बेचने वाले भारत माता के कपूत संतान है, सपूत संतान नहीं है। कहते जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू, जागो हिंदू। ये अनिल झा हिंदू है कि नहीं है? अनिल झा हिंदू है कि नहीं है? ये पवन तिवारी हिंदू है कि नहीं है? ये राजेश यादव हिंदू है कि नहीं है? ये छवि यादव हिंदू है कि नहीं है? ये नीलम यादव हिंदू है कि नहीं है? ये दिनेश पटेल हिंदू है कि नहीं है? ये सामने बैठने वाले सारे ये हिंदू है कि नहीं है? ये नौजवान हिंदू है कि नहीं है? ये नौजवान कहता है हम जाग गए हैं योगी जी, हमको बताओ तुमने सिपाही की भर्ती में घोटाला क्यों किया? जागे हो कि नहीं भाई? जागे हो ना? ये किसान भी हिंदू है, ये जागो हिंदू जाग गया। ये किसान पूछ रहा है, ये चौधरी सुरेंद्र भी हिंदू है, ये जाग गए, ये पूछ रहे हैं बताओ तुम खाद की एक बोरी के लिए हमें लाठियों से क्यों पिटवाते हो? हिंदू जाग गया है। ये जनक प्रसाद जाग गए हैं, ये पूछ रहे हैं तुमसे कि तुम बताओ एसएससी के पेपर में लीक करा के कितना माल कमाया, कितना घोटाला किया? जवाब दो, जवाब दो। ये प्रशांत यादव हिंदू है, ये भी जाग गया है, पूछ रहा है आपसे। हमारी बहन राजकुमारी आई है, उसने पुलिस वालों से भिड़ंत की थी, लड़ाई लड़ा था। हम पूछ रहे हैं हिंदू हैं कि बताओ तुमने हिंदुओं के बच्चे जहां पढ़ रहे थे उन सरकारी स्कूलों को क्यों बंद किया? बताओ, हम जाग गए, बताओ। नकली नारों में छिपते हो, कभी जागो हिंदू, कभी वंदे मातरम, कभी भारत माता की जय। अरे हम वंदे मातरम भी कहेंगे, भारत माता की भी जय कहेंगे और हम हिंदू धर्म को भी मानेंगे, लेकिन तुम जैसे काल नेमी लोगों को पर्दाफाश भी करेंगे। ये बहरूपिया बनके जो टहल रहे हो ना, तुम्हारे बहरूपिया चेहरे को हम लोग खोलने का काम करेंगे। कौन चला रहा है हिंदुस्तान को इस वक्त? सिर्फ 4 लोग। लिख के जाओ, कागज पर नाम बताता हूं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से, देश का गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से,
देश की आर्थिक संपत्तियों पे कब्जा, अंबानी गुजरात से देश की आर्थिक संपत्तियों पे कब्जा, अदानी गुजरात से, ये 4 बनाम 144 करोड़ की लड़ाई है, याद रखना। उसी गुजरात में तो गांधी हुए, उसी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, उनको हम नमन करते हैं। लेकिन ये गुजरात के 4 लोग ये देश की आर्थिक सत्ता और देश की राजनीतिक सत्ता पे कब्जा किए हुए हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। यहां पे एक बिजली मंत्री है, क्या नाम है उनका, AK शर्मा। गर्मी में सब परेशान थे, पहुंच गए, पसीना आ रहा था लोगों को, कहने लगे मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, लाइट नहीं आ रही है, बच्चे रात में सो नहीं पाते। बोले जय श्री राम। भगवान श्री राम ने आपको कहा है कि तुम नाकारे बनो, तुम अपनी प्रजा की सेवा ना करो। भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि बिजली मंत्री के तौर पे तुम बिजली ना दो, फिर हमारा नारा लगा के लोगों को मूर्ख बनाओ। ये झूठे लोग हैं, याद रखना। इसीलिए मैंने इनकी पार्टी का नाम रखा है भारतीय झूठा पार्टी। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका तो विश्व रिकॉर्ड है झूठ बोलने। जापान जाएंगे, कहेंगे जापान से हमारा पुराना रिश्ता है। चीन जाएंगे, कहेंगे हमारा चीन से पुराना रिश्ता है। बिहार गए, कहेंगे यदुवंश से हमारा पुराना रिश्ता है। बलिया गए, कहेंगे बलिया से हमारा पुराना रिश्ता है। पंजाब गए, कहे हमारा सिखों से पुराना रिश्ता है। ईसाइयों के बीच बोले ईसाइयों से हमारा पुराना रिश्ता है। मुसलमानों के बीच में बोले बोरा कम्युनिटी से हमारा पुराना रिश्ता। सबसे तुम्हारा पुराना रिश्ता है और सबकी जेब काट रहे हो, सबकी जेब काटने का काम कर रहे हो। आज किस प्रकार से सामाजिक भेदभाव फैलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। एक 70 साल के पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई गई, एक कथावाचक का सिर मुड़वा दिया गया, पेशाब पिलाई गई। एक दलित को सोनभद्र में उसके सर पे पेशाब कर दिया गया। एक CRPF के जवान को घोड़ी पे नहीं चलने दिया गया। एक हरिओम वाल्मीकि को मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मुसलमानों का फर्जी इनकाउंटर करते हो, ऐसा समाज हमें नहीं चाहिए। उनके घरों पे बुलडोजर चलाते हो, उनके मकानों पे बुलडोजर चलाते हो, दुकानों पे बुलडोजर चलाते हो। इसलिए हम सरयू से निकले और संगम में आए। हमने संदेश दिया पूरे देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को, कि जब गंगा, यमुना, सरस्वती पवित्र नदियां मिलकर आपस में रह सकती हैं, तो इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण एक साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकता। आरक्षण खा जा रहे, बांदा विश्वविद्यालय में आरक्षण खा लिया, लखीमपुर के कोऑपरेटिव बैंक की नौकरी में आरक्षण खा लिया। हमारे यहां अधीन कहते हैं बाप पूत गौनार माई धिया बराती, सब घर वालों को सबको सौंप दिया, सब कुछ सौंप दिया। ये सब हम लोग चलने नहीं देंगे, याद रखना। पत्रकार लोग हमसे पूछ रहे थे, संजय जी अभी तो बिहार में ऐसा परिणाम आया है, ऐसे समय में आप यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। मैंने कहा था, डॉक्टर लोहिया ने कहा, इस देश के अंदर अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। संसद में जो तानाशाह बैठा है उसको जगाने के लिए सड़क को जिंदा रखना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका नमन करके, आपका वंदन करके, आपका पूजन करके आपसे कहना चाहता हूं, 8 चरणों में ये यात्रा चलेगी, अभी खत्म नहीं हुई है, याद रखना। 8 चरणों में रोहेलखंड भी जाएंगे, बुंदेलखंड भी जाएंगे, पश्चिम में भी जाएंगे, काशी में भी जाएंगे, बौद्ध प्रांत में भी हम जाएंगे। हम सारे जगहों पे जाएंगे और 8 चरणों में इस यात्रा को चलाएंगे। पवन तिवारी कह रहे हैं बाबा पे कुछ बोले नहीं, एक यात्रा और चल रही है। हमने कहा वो प्रॉपर्टी का काम करता है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अभी उस कह रहा था 25,000 गद्दा चोरी हो गया। कचौड़ी पहले खा लेते हैं लोग, हमारे ये अनुशासित कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैंने कहा ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। हमारी ये देश किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और उस संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो कल को कोई सिख राष्ट्र मांगने लगेगा, कोई तमिल राष्ट्र मांगेगा, कोई तेलुगु राष्ट्र मांगेगा, कोई उत्कल राष्ट्र मांगेगा, कोई तेलंगाना राष्ट्र मांगेगा, कोई बंगला राष्ट्र मांगेगा। पवन तिवारी जी कहेंगे हमारा काशी राष्ट्र घोषित हो, हम कहेंगे सुल्तानपुर का राष्ट्र घोषित करेगा, वहीं से पर राष्ट्रपति बन जाएगा। मिर्जापुर पीछे मांगे लाके तुरंत। ये सब नहीं चलेगा, ये देश को तोड़ने और बांटने की कार्रवाई है।